फ्रेंड्स, आप एक साथ बेटा फिश को रख सकते हैं क्या? अगर रखें तो क्या होगा? क्या ये एक दूसरे को मार डालेंगे? कैसे एक साथ इतने बेटा फिश को मैंने रखा है? इसके देखभाल मैं कैसे करता हूँ? कितने दिन बाद इसके पानी चेंज करना है? आज इस वीडियो में मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज देखेंगे कैसे मैं एक साथ इतने बड़े बड़े बेटा फिश को रखा है। ये आप भी अपने घर में रख सकते हैं। कैसे रखना है, क्या करना है, आज इस वीडियो में मैं सारे सब बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एकदम फ्री है, एकदम फ्री है। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो थैंक यू। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं बेटा या फाइटर फिश को एक साथ कैसे रखना है, मतलब इसके सोलोनिटी टैंक कैसे तैयार करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। दोस्तों, बेटा या फाइटर फिश के वर्ल्ड पॉपुलैरिटी रैंकिंग में दूसरा स्थान है। गोल्ड फिश के बाद ही उसका स्थान है। मेरा उम्र जब 8 साल था तब से मछली पालना मेरा हॉबी है और मेरा सबसे फेवरेट फिश है बेटा या फाइटर फिश। ये बेटा या फाइटर फिश दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और ये डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है, इसलिए ये मेरा भी नहीं बल्कि वर्ल्ड के बहुत लोगों के भी फेवरेट फिश है। अगर आपके हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए। हाँ, दुकान से जो बेटा या फाइटर खरीदते हैं वो 99% मेल होते हैं, क्योंकि बेटा या फाइटर फिश के मेल दिखने में सबसे खूबसूरत है। फीमेल बेटा भी दिखने में खूबसूरत होती है, लेकिन उसके फिन छोटे होते हैं। बेटा फिश को फाइटर फिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत टेरिटोरियल मछली है और 2 मेल बेटा अगर आप एक जगह रख दे तो वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक ना एक या दोनों ही मर जाए। इसलिए हम 2 बेटा को एक जगह नहीं रख सकते। मेल को तो एकदम ही नहीं, लेकिन फीमेल को रख सकते हैं क्या? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन 2 या 3 या 4 फीमेल एक साथ नहीं रख सकते। अगर आप छोटे जगह में 10 से कम संख्या में रखेंगे तो वो जरूर एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। लेकिन आप अगर बहुत सारे फीमेल बेटा को एक साथ एक बड़े जगह में रखें तो उसमें लड़ाई की संभावना कम है। हाँ, छूट-मूट लड़ाई होगा, थोड़ा बहुत फिनिपिंग भी होगा, लेकिन एक दूसरे को वो नहीं मारेंगे। ये मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें और एक शर्त है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर अलग अलग जगह से फीमेल बेटा ले आएँ और एक साथ ही उसको एक जगह में रख देते हैं तो वो ज़रूर लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मार भी सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल बेटा को एकदम छोटे से ही जब छोटे थे वो छोटे से ही एक साथ रखें तो वो जब एक साथ बड़ा होगा तो उसमें थोड़ा बहुत लड़ाई तो होगा, फिनिपिंग तो होगा, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे। ये मेरा जो बेटा आप देख रहे हैं ये छोटे से ही एक साथ रहे थे और इसमें 3 बैच के बेटा है मेरा। 3 बैच में वो उसको ब्रीड किए हैं, तो उसमें 3 साइज है, एक बड़ा वाला है, एक मीडियम साइज है, एक छोटा साइज है। तो वो आराम से एक साथ रह रहे हैं। इस टैंक का पूरा पानी, मतलब ये जो फीमेल बेटा के सोलोनिटी टैंक है, इसका पूरा पानी मैं 2 महीने में एक बार चेंज करता हूँ और 15 दिन अंतर इसका 30% पुराना वाटर निकाल के 30% नया पानी इसमें डाल देता हूँ। दोस्तों, वो जो पुराना वाला टैंक था, बगल में 2 टैंक आप देख रहे हैं, वो पुराना वाला टैंक में वो पानी हम नहीं फेंकेंगे, उसमें मैं डाफनिया कल्चर करूँगा, क्योंकि अब मेरा
3 ब्रीडिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये लास्ट ब्रीडिंग है इस सीज़न में, इसलिए वहाँ पे मैं डाफनिया कल्चर करूँगा छोटे बच्चे को खिलाने के लिए। अब पानी से इस बॉक्स को अच्छे से धो लेंगे। ये बॉक्स मैंने कैसे बनाया इसके अलग से एक वीडियो डालेंगे, उसमें आपको दिखाएंगे ये बॉक्स मैंने कैसे बनाया। ये पूरा जुगाड़ की चीज़ है, ये मैंने खरीदा नहीं। ये जो पानी आप देख रहे हैं इसमें 20-20 40 लीटर पानी है और 10 लीटर पानी इसमें डालेंगे। अभी 40 लीटर डाल रहे हैं। तो ये पानी 4 दिन तक ऐसे ही रखा हुआ है। और ये मेरा जो नेक्स्ट सीजन का ब्रीडर है वो यहाँ तैयार हो रहा है। वो मेल है, ये फीमेल है, उसके बगल में ये भी मेल है। ये ब्लैक OHM का मेल है और वो ग्रीनिश फीमेल है। अब इसमें पानी डाल देते हैं, 20-20 40 लीटर पानी इसमें डालेंगे। ये पानी 4 दिन तक आप स्टोर करके रखिए, फिर इसमें मछली छोड़ना है। क्योंकि ये खरीदा हुआ पानी है, यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाता है, इसलिए ये पानी मैं यूज़ कर रहा हूँ इधर। फिर भी इसको 4 दिन तक मैंने रखा हुआ है, 4 दिन पुराना हो गया है, फिर इसको डाल रहा हूँ। देखिए ये मेरा यहाँ पे 60+ फीमेल फाइटर है। इसके लिए कम से कम 50 लीटर पानी की आवश्यकता है और जगह भी बहुत बड़ा होगा, इसलिए उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी 40 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी इसमें बाद में डाल देंगे। तो बगल वाला जो टैंक है, पुराना पानी वाला जो टैंक है, उसमें आप लोगों को बताया वहाँ पे मैं डाफनिया कल्चर करने वाला हूँ। वो मेरा तो 2 रनिंग डाफनिया कल्चर है, वो बगल में टैंक के बगल में ही है। उसका वीडियो भी दिया हुआ है, शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। अब इस पानी में मैं एक्वेरियम सॉल्ट दूंगा। ये प्रति 10 लीटर के लिए 1 चम्मच, छोटे चम्मच का 1 चम्मच सॉल्ट इसमें डालूंगा। तो यहाँ पे 40 लीटर पानी है, इसलिए 4 चम्मच सॉल्ट यहाँ पे डालूंगा। ये सॉल्ट क्या करता है, मछली को बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन याद रखिए ये खाने वाला नमक नहीं है, उसमें आयोडीन रहता है, वो मछली के लिए खतरनाक है। तो आप एक्वेरियम सॉल्ट दे सकते हैं या फिर रॉक सॉल्ट जो मिलता है किराना की दुकान पे, वही आप दे सकते हैं। दोस्तों ये है सूखा आलमंड, इंडियन आलमंड लीफ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा फिश के लिए। इससे जो टैनिन निकलते हैं उससे पानी का pH लेवल कंट्रोल में रहते हैं और इसका टैनिन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है, जो बेटा फिश को बेहतर रखते हैं, उसका मोर्टेलिटी कम करते हैं। तो दोस्तों ये आप अगर कहीं पे मिले तो आप इसको जुगाड़ करके रखिए। सूखा पत्ता ही यूज़ करना है, कोई ग्रीन पत्ता सुखा के यूज़ नहीं करना है। जो बादामी हो जाता है पत्ता, उसको तोड़ के आप सुखा सकते हैं, लेकिन सूखा पत्ता यूज़ करना बेहतर है। यहाँ पे हम 3 या 4 पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से भिगो देंगे इधर, और इसे आधा घंटा इधर ही छोड़ देंगे। अब इस टैंक में कुछ पानी के पौधे डाल देंगे। ये मैं अलग से रखा हुआ है, मेरा बाहर एक टैंक है, उसमें ये रखा हुआ है। टैंक मतलब वो मिट्टी का जो गमला होता है उसमें है। इसमें भी कुछ बेटा फिश है, यहाँ पे 20-25 बेटा फिश है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। वो इधर बहुत बढ़िया रहते हैं और यहाँ पे मैं अपने पनीर के पौधे का कल्चर करता हूँ। यहाँ से मैं अपने टैंक के लिए या बेटा फिश जो अलग अलग रखते हैं उसमें यूज़ करता हूँ। ये पानी के पौधे, पानी में जो एमोनिया है उसको कंट्रोल करता है। ये बेटा फिश जो खाते हैं, वो जो पॉटी करते हैं खाने के बाद, वो पॉटी पानी में घुलकर उसमें एमोनिया का लेवल बढ़ा देते हैं। तो वो बाद में बैक्टीरिया के द्वारा वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो नाइट्रेट पानी के पौधे के फूड है। तो वो क्या करते हैं, वो पानी से, वाटर प्लांट पानी से वो नाइट्रेट को सोख लेते हैं और पानी अच्छा रहता है। अब जो मेरा फीमेल बेटा गैंग है, उनके नया घर एकदम रेडी है, उन लोगों को अब इधर छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा फीमेल बेटा गैंग है। इसमें अब बड़ा से छोटा से सब साइज का मिलेगा, सब कलर का फीमेल बेटा इधर मिलेगा। अब और भी था, वो एक टैंक सबको दे दिए हैं, इसलिए वो इधर नहीं है, अभी कम है इधर। अब 2-3 ब्रीडिंग और करेंगे और 2 ब्रीडिंग रनिंग में है, तो टोटल 5 ब्रीडिंग से जो फीमेल बेटा निकलेंगे, वो जो दूसरा वाला टैंक आप लोगों को दिखाया डाफनिया कल्चर के लिए, वहीं पे उन लोगों को डालेंगे। आप अगर मेरा मेल बेटा का कलेक्शन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, ज़्यादातर शॉर्ट्स ही है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।
मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। मेरे पास लगभग 150 मेल बेटा है। अगर आए तो खरीदने के लिए मैं उसको दे देता हूँ, कम दाम में दे देता हूँ। और जो मेरा स्टूडेंट्स है, मेरा जो स्टाफ है, उन लोगों को भी मैं ऐसे ही दे देता हूँ। जो मुझे हेल्प करता है, मुझे इसको देखभाल करने के लिए, खाना खिलाने के लिए, पानी चेंज करने के लिए, मैं उसे ऐसे ही दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा हॉबी है। मेरा पास बहुत बड़ा जगह नहीं है, एक घर के छोटे से कोना है जहाँ पे मैं ये टोटल जो मेरा फंक्शन है ये चलता है। यहाँ पे मैंने डाफनिया का कल्चर किए हुए हैं। मेरे पास ट्यूबी फ्लेक्स है, वो हमको खरीदना पड़ता है। और इन्फोसोरिया का कल्चर है बच्चे के लोगों को खिलाने के लिए। और ब्राइन श्रिम्प हैचरी कुछ है जिससे मैं बच्चे लोगों को खिलाता हूँ। और ये देखिए, इन लोगों को ट्यूब फ्लेक्स खिला रहा हूँ अभी। और इसे ड्राई फ्रूट भी देता हूँ कभी कभी। हफ्ते में 4 दिन ड्राई फ्रूट देता हूँ। और 2 दिन या 3 दिन मैं ट्यूबी फ्लेक्स या डाफनिया जो भी उपलब्ध हो वो खिलाता हूँ। और 15 दिन के अंतर 1 दिन कुछ खाना नहीं खिलाना चाहिए बेटा फिश को। 1 दिन गैप देना चाहिए, इससे उसका भूख अच्छा रहता है, वो बढ़िया रहता है। तो ये लगभग जो मैंने दिखाया आज पानी चेंज के बारे में, वो खाना खिलाना के बारे में, वो सब बेसिक चीज़ है। आप अगर ये जो भी मछली आपके पास है, आप अगर उसको मेंटेन करें, हाँ पहले ज़रूर इसमें रिसर्च कर लीजिए, ठीक से जान लीजिए ये कौन सा मछली है, इसका हैबिटेट कैसे हैं, ये कैसे पानी में अच्छा रहते हैं, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं बेटा फिश के बारे में A to Z जो है वो मैं थोड़े से सब वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एक लाइक बनता है, आपको अच्छा लगे तो एक लाइक दे दीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड नाइट।